पहला काम होगा हमारा पानी घर घर तक पहुंचाने का। चूँकि पूर्व के जो हमारे एक तो यहाँ हमारे वार्ड में कुछ जैसे स्टोरेज के पानी का जो स्टोरेज का जो समस्या है वो सबसे बड़ा है। यहाँ कोई तालाब नहीं है, घर घर तो छोड़ दीजिए, पानी का कनेक्शन ही नहीं गया उस हमारे क्षेत्र में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ रेवती रमन। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में मेदिनीनगर निगम चुनाव अंतर्गत आज विभिन्न प्रत्याशियों को, वार्ड पार्षद, मेयर समेत अन्य प्रत्याशियों को जो चुनाव चिन्ह उनके हैं वो आवंटित कर दिए गए हैं। साथ ही अब निगम में जो प्रत्याशी हैं वो विभिन्न लोगों से अपने चुनाव चिन्हों को लेकर जाएंगे और अपने लिए वोट मांगने की कोशिश करेंगे और रिझाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हम आज जुड़े हैं, हमारे साथ वार्ड संख्या 15 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह और पिंटू सिंह जी हैं। हम जुड़ेंगे उनके साथ और जानेंगे कि आखिर वार्ड को लेकर उनका क्या विज़न है और किन मुद्दों को लेकर के वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। ये बताइए कि आपकी पत्नी, जैसा कि जानकारी है, पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, ये बताइए कि फिर से आपको आने की क्यों आवश्यकता पड़ी? अच्छा सवाल किया है आपने। एक्चुअली हमारी धर्मपत्नी पिछली बार महिला सीट रहने के कारण हमारी पत्नी ने ही चुनाव लड़ा था और हम इस बार भी मूड में थे कि हमारी धर्मपत्नी ही चुनाव लड़े और वो लड़ने के लिए इच्छुक भी थी। लेकिन हमारे मतदाताओं का ये आया हमारे तरफ से, उन लोगों के तरफ से कि नहीं, क्योंकि अब जनरल सीट हो रखा है इस बार, तो आप अगर अभी फ्री हैं तो आप ही चुनाव मैदान में आवे, क्योंकि पत्नी को हर जगह लेकर जाना, उनको सभी घर से मिलाना जुलाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मैं पूरी कोशिश किया हूँ पिछली बार और उनका कोशिश यही रहा कि हमारी धर्मपत्नी के चलते भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जनता का आग्रह सर्वोपरि होता है, इसलिए हमने ये मानकर हमने ही चुनाव में आना ठीक समझा। पिछले चुनाव का जो रिजल्ट है वो किस तरह का? बेहद ही मैं जीत के करीब रहा हूँ, क्योंकि पहली बार चुनाव थी हमारी वार्ड के रूप में, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिला और जीत के काफ़ी करीब थे हम, और इसलिए उल्लास भी है कि अगर मैं इतना कम वोटों के मार्जिन से चुनाव हारा हूँ तो इस बार जनता हम पे ज़रूर विश्वास करेगी। इसी आशाओं के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, कई बार जो वोटर्स ये आरोप लगाते हैं कि जब चुनाव नज़दीक आता है तभी कई लोग जो है प्रत्याशी के तौर पर हमारे बीच में आते हैं। बीते 5 साल वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं क्षेत्र में, क्या कुछ लगता है इस बात से कितनी तरह आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, इस बात में भी सच्चाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का वार्ड बहुत काफ़ी दूरी में नहीं फैला हुआ है। हम लोग का गेट टुगेदर, लोगों से मिलना जुलना अक्सर होते रहता है। ये बात भी मैं मानता हूँ और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ लोगों से कि अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग नहीं आए हैं, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि यही क्षेत्र है, निकलना जुलना सबसे मिलना जुलना होता ही है। लेकिन ये बात भी सही है कि अब जब चुनाव आया है तो चुनाव में जितना कंपेनिंग लोग करते हैं सुबह शाम दोपहर, उतना तो नहीं हो पाता। इसलिए अगर लोगों को ऐसा लगता है तो मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर ऐसा सोच है, ऐसा लगता है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और ये भूल आगे से नहीं होगी, इसका भी मैं अपने तरफ से वादा करता हूँ। वार्ड नंबर जो 15 है वो मुख्यतः ड्राई जोन के, चूँकि ये शहर के बीचों बीच है, फिर भी ड्राई जोन, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो यहाँ हमारे वार्ड में कुछ जैसे स्टोरेज के पानी का जो स्टोरेज का जो समस्या है वो सबसे बड़ा है। यहाँ कोई तालाब नहीं है और भी संसाधन होते हैं पानी को रोकने के लिए, वो संसाधन की कमी है। और दूसरी चीज़, जो पहले से वार्ड जो है हमारा, वो पानी के चलते कुछ जगहों पर क्या है कि अगर पानी का निकास जिधर से लेके आना है उधर से ना लेकर अपोजिट डायरेक्शन से लाया गया, उसके चलते भी प्रेशर कम होने के चलते सप्लाई में भी कमी होती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इसमें एक हमारे तरफ से प्लानिंग किया गया है कि वैसे जगह जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है और कुछ तो 12 लोटा का जो अंश पिछली बार से जुड़ा हुआ है तो पानी ही नहीं है उधर, मतलब सप्लाई का कनेक्शन ही नहीं गया है। तो सबसे पहले तो मैं इस नए वार्ड में जो भी है
क्षेत्र है हमारा, उसमें पहला काम होगा हमारा पानी घर घर तक पहुंचाने का। चूँकि पूर्व के जो हमारे पार्षद रह चुके हैं, पार्षद के पति मैं बोलूँगा, पार्षद को तो इन्होंने पता नहीं कहाँ छुपा के रखा, कभी जनता से रूबरू होने भी नहीं दिया है। खैर उस पर तो मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन पार्षद के पति जो रहे हैं, उन्होंने हर घर जाके यही वोट मांगा था कि आप हमें जिताएं तो मैं हर घर तक पानी पहुंचा दूंगा। स्थिति आज भी एज इट इज़ बना हुआ है, आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं। पानी घर घर तो छोड़ दीजिए, पानी का कनेक्शन ही नहीं गया उस हमारे क्षेत्र में। तो मेरा पहला और मुख्य रूप से ये रहेगा कि सबसे पहले मैं जैसे ही जीत के आऊँ, जो भी हमारे ऊपर में महापौर, डिप्टी मेयर वगैरह बैठेंगे, उन सबों से बात करके पहला काम हमारा होगा पानी का समस्या से निदान देना। दूसरा समस्या है वहाँ नाली का। इन्होंने काम तो 1-2 रोड का निर्माण तो किया है, लेकिन ऐसे ही अपना ठेकेदारी चमकाने के लिए काम तो करके चले गए। अब नाली का क्या होगा, घर के पानी कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, उसका इन्होंने कभी न सुध लेना समझा और न ज़रूरी समझा। तो वो सब समस्या भी है, उसको भी देखते हुए निजात किया जाएगा। नाली का भी समस्या बहुत बड़ा समस्या है और आए दिन इतना गंदगी का अंबार है कि उसके चलते जब बरसात आती है तो घरों तक पानी पहुंच जाता है। अभी हाल ही के दिनों में जब बरसात आया था तो 12 लोटा का ऐसा क्षेत्र है कि हर घर में लगभग पानी घुस गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न पता करने के बाद जब पता चला तो ये हुआ कि नाली जो है इतना गंदगी है, ना कभी सफाई होती है, ना कुछ झाड़ू लगता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि नाली में लोग सब कचरा डाल डाल के छोड़ देते हैं, जाम हो गया, सबके घरों तक पानी पहुंचा। ये सब चीज़ें हैं जो उसको सुधारने का कोशिश किया जाएगा। वार्ड नंबर 15 की जनता आपको क्यों चुने, क्या कारण मानते हैं? अच्छा सवाल किया है आपने कि वार्ड नंबर 15 की जनता क्यों चुने। इसके पीछे मुख्य रूप से कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि अभी के जो पार्षद रहे हैं हमारे, उनको अब न तो क्षेत्र के जनता से कोई मतलब है, न कोई विशेष रुचि है, दिलचस्पी है उनकी। क्योंकि आज के हाल ही के दिनों में अब वो एक्चुअली बहुत बड़े ठेकेदार बोले, हम कॉन्ट्रैक्टर बोले, हो गए हैं और भाई बड़े बड़े लोगों के पास में उनका उठना बैठना रहा है। तो अब लोगों को, उनको लगता है ऐसा कि अब हमको वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको तो लोग वोट दे ही देते हैं। तो अब जनता उब चुकी है, देख चुकी है बार बार वोट दे के, अब बदलाव के मूड में भी है। जनता को चाहिए एक स्वच्छ आदमी जो हर दम हमेशा आपके साथ, आपके सुख दुख में शामिल रहे, और मैं समझता हूँ कि जनता हमें एक्सेप्ट करेगी। क्या प्रमोद सिंह का ये दाव जो वार्ड पार्षद चुनाव जीतने का, कहीं डिप्टी मेयर पद के लिए तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। ये मैं अब बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा कि मैं डिप्टी मेयर के रेस में कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव है निगम के रूप में। हाँ, हमारी पत्नी पहली बार लड़ चुके हैं। मैं अपने तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला चुनाव है और मैं चुनाव जीतने के बाद भी, चूँकि हमारे कुछ अपने ही लोग चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने आगे बढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि ये सब कहना एकदम बेतुका सा बात हो जाएगा। अभी मैं सीधा अपने वार्ड पे फोकस करके रखा हूँ। वार्ड का चुनाव जीतूँगा, जनता के बीच जाऊँगा, जनताओं के समस्या को दूर करूँगा। अभी लंबा समय है, लंबा पारी है, आगे देखा जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हम जुड़े थे वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह और पिंटू सिंह जी हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी योजनाएं बताई, साथ ही पूर्व वार्ड पार्षद पर कई तीखे प्रहार भी किए। अपने सहयोगी के साथ मैं रेवती रमन, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।